हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको रोज इंग्लिश की क्लास लेके आ रही हूँ। तो कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, यानी जो समय चल रहा है उसके बारे में बताया था। अब बात मैं कल की कर रही हूँ, यानी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ पास्ट टेंस। क्लियर हो गया। यानी कल आपको मैं आगे जाके ना अगला कुछ कराने वाली हूँ तो हो जाएगा फ्यूचर। यानी जो कल मैं कराऊंगी वो फ्यूचर हो जाएगा। कल मैंने क्या करवाया था, प्रेजेंट, और आज करवा रही हूँ मैं आपको पास्ट। क्लियर हो गया। जैसे कि फ्रेंड्स, पास्ट टेंस को चार भागों में बांटा गया, जैसे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, सबके चार चार पार्ट ही होते हैं। समझ में आ गया कि फर्स्ट पार्ट कैसे हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनाइट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस को ये बोल सकते हैं, एकदम बिल्कुल ही सिंपल रूप में इसको लिखा जाएगा। क्लियर हुआ। यानी इसके लिए कोई मतलब कोई स्पेशल रूल नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से इसको यूज किया जाएगा। यानी कहाँ कहाँ पर पास्ट टेंस का यूज होगा इसके बारे में हमें अच्छे से बताना होगा। जैसे कि क्या कहा गया है, जो वाक्य मतलब कि ऐसा कोई भी कार्य हो, वाक्य हो जो बोलने से पहले ही पूर्ण हो चुका हो, तो इस प्रकार में भी पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। समझ में आ गया कि वह विद्यालय चला गया, यानी वह विद्यालय चला गया, यानी बोलने से पहले ही मतलब कि ये क्रिया हो चुकी है, वह जा चुका है स्कूल। तो क्या आ जाएगा, ही वांट टू स्कूल, यानी वह विद्यालय चला गया। नेक्स्ट कहाँ पर यूज होगा, कि जो कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुके हैं लेकिन वहां पर समय दिया हो, तो इसमें भी पास्ट टेंस का यूज करेंगे। यानी बात ही हम भूतकाल की कर रहे हैं, या जो हो चुका है उसकी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर समय का बोध भी कराया गया है तो वहां पर भी पास्ट टेंस का यूज होगा। कैसे बताया गया है कि वह मुझसे कल नहीं मिली। समझ में आया कि वह मुझसे कल नहीं मिली। सी डिड नॉट मीट मी यस्टरडे, यानी वह कल मुझसे नहीं मिली। और नेक्स्ट किसमें हो जाएगी कि भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए भी इस टेंस का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। यानी अपनी कोई हैबिट है उसको बताने के लिए भी पास्ट टेंस का यूज, यानी जो पहले हो चुकी उस हैबिट को बताने के लिए। समझ में आ गया। अब किस प्रकार से हम इन मतलब इन वाक्य की पहचान करेंगे तो उसके बारे में जान लीजिए। तो इस वाक्य के अंत में आ, ए, ई का प्रयोग किया जाता है, और इस मतलब समय का प्रयोग भी किया मतलब होगा। और जैसे कि ये ना लास्ट में सकता है, नहीं भी, इन सब का भी यूज इसमें किया जाएगा। समझ में आ गया। यानी अब इसको मतलब कि पॉजिटिव वे में कैसे लेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, यहाँ पे मतलब वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आई ईट फूड। क्लियर हो गया। अब नेगेटिव वे में इसको कैसे लेंगे, इसका जो सेकंड रूल क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें किस प्रकार से बताया गया है कि आई डिड नॉट ईट फूड, मतलब कि मैंने खाना नहीं खाया। समझ में आ गया। थर्ड रूल इसका क्या कहता है, इंटेरोगेटिव। यहाँ पे डिड का कि मतलब क्या वह, या हमें क्वेश्चन पूछना है तो क्या का यूज तो करना ही होगा। तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खा लिया। देखियो। और फोर रूल क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव लेकिन और नेगेटिव, यानी दोनों का कंबाइंड हो जाएगा इसमें। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। डिड आई नॉट ईट फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया, मतलब क्वेश्चन पूछना है ये। और इसमें हमें नेगेटिव वे भी दिखाना है कि मैंने नहीं खाया है खाना, क्वेश्चन भी और नेगेटिव वे भी। क्लियर हो गया। जैसे कि इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार से हो जाएंगे। मैं उससे कुछ दिन पहले ही मिला। समझ में आया कि मैं उससे कुछ दिन पहले ही मिला। आई मीट हिम फ्यू डेज बैक, यानी मैं कुछ दिन पहले उससे मिला था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया, क्या तुमने मेरा पेन सीना को दिया। ये जो मेरा जो पेन है, क्या तुमने मेरा पेन सीना को दिया। डिड यू गिव माई पेन टू सीना, यानी क्या तुमने मेरा पेन सीना को दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो नेगेटिव में किस प्रकार से पूछ लेंगे, क्या तुमने खेल में भाग नहीं लिया। डिड यू नॉट टेक पार्ट इन गेम, यानी तुमने गेम में जो जो गेम खेल हो रहे हैं उसमें भाग नहीं लिया। डिड यू नॉट टेक पार्ट इन गेम। समझ में आ गया कि इस प्रकार से सिंपल टेंस में इसको यूज किस प्रकार से किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में किस प्रकार से आता है फ्रेंड्स, जो कार्य भूतकाल से लगातार हो रहा हो, यानी जो मतलब कि जो भूतकाल से लगातार होता जा रहा हो, तो इस प्रकार के टेंस में भी
इसका यूज़ किया जाएगा। जैसे कि वह किताब पढ़ रही थी। समझ में आ गया कि वह किताब पढ़ रही थी। शी वाज़ रीडिंग ए बुक। लेकिन बात की जाए, यहाँ पे देखो समय का स्पेशली कोई प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन बात क्या हो रही है, लगातार होने की बात कर रही है कि वह लगातार होता जा रहा है। यानी ये वो मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे से लगातार पढ़ रही है। यानी भूतकाल से, यानी कम से कम 4-5 घंटे से लगातार पढ़ रही है, तो वहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। शी वाज़ रीडिंग ए बुक। क्लियर हो गया? यहाँ पे समय का स्पेशली बोध नहीं है कि वो इतने घंटे से पढ़ रही है या फिर उस टाइम से पढ़ रही है। सिर्फ लगातार की बात ये है कि वो लंबे टाइम से पढ़ रही है। समझ में आ गया? और इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं उनकी पहचान कैसी होगी? लास्ट में रहा था, रही थी या फिर रहे थे का प्रयोग किया जाएगा। यानी पढ़ रही थी, यानी रही थी यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की इसमें बात की जा रही है। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब इसके रूल पढ़ेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव, नेगेटिव किस प्रकार से इसके रूल बनेंगे। तो पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो फ्रेंड्स हर जगह आता है। सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस में वाज वर आएगा, यानी या क्या तो वाज या फिर वर आएगा। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में आईएनजी आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आ गया? जैसे कि ही वाज रीडिंग इंग्लिश, समझ में आ गया, वह इंग्लिश की बुक को पढ़ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आई या फिर थर्ड पर्सन के साथ यानी एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होगा, बाकी सब के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पे मतलब कि थर्ड पर्सन हो या फिर अकेला इंसान हो, एक वचन हो, तो वहां पर वाज और बाकी सब के साथ वर का यूज किया जाएगा। समझ में आ गया कि वाज वर्ब में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किस प्रकार से कहाँ पर वाज करना है और कहाँ पे वर्क करना है। अब देखिए, फर्स्ट वर्ड मतलब कि जो फर्स्ट वर्ब है वो क्या है, वो हो जाएगी रीड। इसमें आईएनजी का प्रयोग इसमें किया गया यानी रीडिंग बन गया है। और लास्ट में आ गए ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? अब नेगेटिव रूल इसका क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में नोट प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब किस प्रकार से बनेगा? ही वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ रहा है। समझ में आ गया? अब थर्ड रूल क्या बोलता है? इंटेरोगेटिव। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें पहले ही मतलब क्वेश्चन पूछना है ना हमें, तो वाज या फिर वर्ब का हमें पहले यूज करना होगा, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्लस आईएनजी का प्लस ऑब्जेक्ट का। इस प्रकार जाएगा, वाज ही रीडिंग इंग्लिश, क्या वह मतलब कि बुक पढ़ रहा है। यानी मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मतलब कि क्या ये मतलब बुक पढ़ रहा है, क्वेश्चन पूछना है हमें। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, यानी इन दोनों का कंबाइंड करना है। तो कैसे हो जाएगा? वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब कैसे आ जाएगा? वाज ही नॉट रीडिंग इंग्लिश, कि क्या वह बुक नहीं पढ़ रहा। मतलब कि हमें क्वेश्चन पूछना है क्या वह अपनी बुक को नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है जिसके कुछ क्या उदाहरण है किस प्रकार से होंगे? क्या बच्चे चिल्ला रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर वर का यूज कर रखा है, तो वाज का वर कहाँ का होगा? ओनली मतलब कि एक पर्सन या फिर थर्ड पर्सन का वाज होगा, बाकी सबके वर का यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चे चिल्ला रहे हैं, समझ में आ गया नहीं? कुछ बच्चे हैं वो चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ पे वर का यूज किया जाएगा। वर चिल्ड्रन इज क्राइंग, यानी वो चिल्ला रहे हैं। नेक्स्ट आ गया, हम बाजार जा रहे थे, यानी हम बाजार जा रहे थे। अब क्या हम गए थे, अभी ये हम का भी नहीं पता कितने लोग हैं, तो क्या करना, वी वेयर गोइंग टू मार्केट। जब वह आया मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ टीवी व्हेन आई ही कम है। जैसे कि वह जब आया तो मैं टीवी देख, देखो आपको आई या फिर थर्ड पर्सन वाज वाज का यूज किया जाएगा और बाकी जगह वर्क का यूज किया गया है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को पहचानना होगा कि कहाँ पर वाज का यूज करना है और कहाँ पर वर्क का यूज किया करना है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या आता है फ्रेंड्स? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा कि वह कार्य जो भूतकाल से प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो गई, यानी ऐसी कोई भी घटना जो मतलब कि हो चुकी है पहले ही। ये कहते हैं ना कि क्या है कि पानीपत का युद्ध हुआ था, जैसे कुछ कोई भी ऐसी घटना आप लगा सकते हो कि मतलब कि जो है कि वर्ल्ड कप होना, कुछ भी वर्ल्ड वार होना, कुछ भी ऐसी घटना जो मतलब कि पास्ट में ही हुई थी, वहीं स्टार्ट हुई और वहीं खत्म हो गई, हम प्रेजेंट में उसका कोई रोल नहीं है। ऐसी घटना में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। समझ में आ गया? जैसे कि सीमा सारे कपड़े धो चुकी है, यानी उसने उसने सारे कपड़े धो चुकी है, वो धो दिए सारे कपड़े। वो स्टार्ट भी किए होंगे कपड़े धोना,
यानी वो धो के फ्री भी हो चुकी है। समझ में आ गया? सीमा हैड वॉश्ड ऑल क्लॉथ्स, यानी सीमा ने सारे कपड़े धो दिए हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार के टेंस में भी बस समय का बोध नहीं है कि वो कितने मतलब कि वो 1 घंटे से 2 घंटे से कितने घंटे से धो रही है, ये नहीं बताया। बस उसने कपड़े धो दिए, इसका मतलब बताया गया है। यहाँ पे समय का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। अगर समय का प्रयोग होता तो ये पास्ट सिंपल टेंस में चला जाता। समझ में आ गया? तो हमें ऐसी घटना लेनी है जो भूतकाल से स्टार्ट होकर भूतकाल में ही खत्म हो चुकी है। ये समझ में आ गया? इस प्रकार के टेंस वाक्यों में अब तक, अभी तक, पहले तक, कल तक आदि शब्दों का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? जैसे कि लास्ट में किस प्रकार से पहचान होगी तो चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे प्रयोग में किया जाएगा। यानी ऐसा कोई भी वर्ड हो जिसके लास्ट में चुका था आ जाए, चुकी थी आ जाए, चुके थे। तो इस प्रकार में जो है ना, सीमा सारे कपड़े धो चुकी थी, यानी ऐसे काम जो मतलब कि स्टार्ट होके पहले ही खत्म हो चुके, अब उसका कोई रोल नहीं है, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। अब पढ़ेंगे इसके रूल कि पॉजिटिव वे कैसा होगा, नेगेटिव वे कैसा होगा, इंटेरोगेटिव कैसे होगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव किस प्रकार से इसको बांटा गया है। पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वे में किस प्रकार से लेंगे। पहले सब्जेक्ट प्लस में हेड आएगा, इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी ही हैड रिसीव्ड लेटर, यानी देखो ईडी लग गया ना। अब थर्ड फॉर्म का मतलब तो यही है कि ईडी लगा दो, मतलब कि तो थर्ड फॉर्म बन जाती है। सब में नहीं पर लगती है कहीं कहीं पर। समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे लगेगी, लेकिन कुछ कुछ वर्ड के अंदर ईडी का यूज करके थर्ड फॉर्म बन सकती है। समझ में आ गया? इसे क्या कहते हैं, जो जो लेटर है ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये इसकी मतलब कि वर्ब है, और ये इसका सब्जेक्ट है। ये हेड इसका हमें दिया ही गया है। अब थर्ड रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में नोट, फिर थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी ही हैड नोट रिसीव लेटर, हमें कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। अब थर्ड रूल इसका क्या होगा, इंटेरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी हैड ही रिसीव लेटर, क्या तुम्हें लेटर मिला है। मतलब हमें क्वेश्चन पूछना है कि हमें क्वेश्चन में कुछ कुछ लेटर वेटर मिला है कि नहीं मिला, तो इस प्रकार से हमें पढ़ना होगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, रूल क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी हैड ही नोट रिसीव लेटर, क्या तुम्हें कोई लेटर नहीं मिला। यानी हमें क्वेश्चन में पूछना है और नो का भी रूल करना है कि क्या तुम्हें कोई लेटर नहीं मिला। तो किस प्रकार से हम इसके मतलब और बताऊं तो मैंने आपको, मैंने दरवाजा नहीं खोला था, यानी मैंने दरवाजा नहीं खोला था। समझ में आएगी? आई हैड नॉट ओपन द डोर, यानी मैंने दरवाजा नहीं खोला था। ओपन में ईडी लग गया और थर्ड फॉर्म इसकी बन चुकी। क्या आप जयपुर नहीं गए थे, कि क्या आप जयपुर नहीं गए थे, हैड यू नॉट गॉन टू जयपुर, यानी जो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, इसमें थर्ड फॉर्म लग गई गोन। अब गो में ईडी लगा तो थोड़ा लगाओगे, यानी कहीं कहीं पे ईडी का यूज है, सब में नहीं किया जाता। समझ में आ गया? थर्ड फॉर्म भी हमें कुछ कुछ तो याद होनी चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ ही आना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है, इसके बारे में क्या-क्या बताया गया है। इस पास्ट टेंस में 2 तरह के कार्य दिए गए, यानी जो कार्य मतलब कि कार्य समाप्त हो चुका हो, तो उसमें हमें हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी जो पहले ही समाप्त हो चुका हो। समझ में आ गया? जैसे कि पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जैसे कि कार्य मतलब कि समय से पहले की, भूतकाल में स्टार्ट हुआ और भूतकाल में वो समाप्त हो गया। समझ में आ गई है? या फिर कार्य के बाद समाप्त होगा, तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में पास्ट सिंपल टेंस लगा के उसको लिखेंगे। समझ में आ गया कि जहाँ पे समय का बोध हो, यानी वो लगातार चलती आ रही तो कंटिन्यूस हो जाएगा, और जो स्टार्ट होकर खत्म हो चुकी है तो हमें हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो कैसे बताया गया है कि मैंने खेलने से पहले अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लिया था। नहीं, मैंने खेलने से पहले अपना काम कंप्लीट कर लिया था। आई हैड कंप्लीट माई होमवर्क आफ्टर आई प्लेड, यानी मैंने मतलब कि मैंने खेलने से पहले अपना जो गृह कार्य था ना वो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो होमवर्क था वो कंप्लीट करने के बाद ही वो खेलने गया है। बस ये मतलब हमें ये समझना है कि उसने अपना मतलब खेलने जाने से पहले अपना जो होमवर्क था उसको कंप्लीट किया है, उसके बाद ही वो खेलने गया है। यानी क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से मतलब सेट करके पढ़ना होगा। अब इसका फोर्थ रूल क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस प्रकार इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस टेंस में किसी का मतलब विशेष मतलब समय की बात करेंगे, यानी विशेष समय से लगातार हो रही है, यानी लगातार भी हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस दिखा रहा है तो हमें लगातार भी दिखानी है और समय का बोध भी कराना है। समय यानी
देखिए लगातार हो ज़रूरी नहीं, बट लगातार ना समय की बात तो यानी बात हो जाती है ना, कंटिन्यूअस टेंस में करिए ना कि जो घटना भूतकाल से लेकर अब तक हो रही है वैसी घटना आएँगी, तो उसमें क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन लगातार हो ज़रूरी नहीं है, पर लगा कुछ टाइम तो होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे कि वह विद्यालय में पढ़ रहा था। समझे कि वह विद्यालय में पढ़ रहा था, जो ये कंटीन्यूअस टेंस आ गया ना, ही ही वाज़ वाचिंग टीवी यानी वह टीवी देख रहा था। ही वह विद्यालय में 2 वर्ष से पढ़ रहा था यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया ना। ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 इयर्स, देखो कि 2 साल से लगातार ये घटना हो रही है। तो समझ में आया कि पहले वाक्य में पढ़ रहा था, जो क्रिया चल रही यानी लगातार चल रही थी, इसलिए जो कंटीन्यूअस टेंस बन गया था। और दूसरे में लगातार 2 वर्ष से क्रिया हो रही थी, यानी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये परफेक्ट में चल गया। और यानी जो थर्ड फॉर्म में दिख रही है, तो इसमें मतलब कि परफेक्ट यानी जो क्रिया मतलब अभी तक चल रही है, उसमें कंटीन्यूअस आ गया, तो आपको परफेक्ट में और परफेक्ट कंटीन्यूअस में इतना फ़र्क तो आपको समझना होगा कि किस-किस प्रकार की इसमें बात कही गई है। अब हम इसकी पहचान किस करेंगे यानी हिंदी वाक्यों में के अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे था का प्रयोग किया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात यहाँ पर की जाएगी। अब इसके रूल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव किस प्रकार से होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रूल। प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में हैड, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे समय की बात होगी तो फॉर या फिर सिंस में से कुछ चुनना होगा, प्लस में टाइम होगा तो टाइम चुनना पड़ेगा। इसके बाद एक्स्ट्रा जो कुछ भी बच जाएगा ना वो सब एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया? इस प्रकार से लिखेंगे, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 2 इयर्स, यानी वो मतलब हार्ड वर्क कर रही है। जो देखो वर्किंग मतलब जो फर्स्ट फॉर्म थी इसमें आईएनजी लग गया, बीन का यूज़ हमें करना ही है, हेड का यूज़ करना है, सब्जेक्ट क्या है इसका ही। यानी हमें सब्जेक्ट, हेड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम क्या आ रहा है कि 2 ईयर्स से वो कंप्लीट कर रही है, यानी 2 साल दे दिया, फिर हमने फॉर का यूज़ किया है। अगर मतलब कुछ मतलब फ्यू ईयर्स आता तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स टाइम की बात हो रही है, 2 ईयर्स की बात हो रही है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? अब इसी क्वेश्चन को हम नेगेटिव वे में कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस में हेड, प्लस में नोट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में फॉर या फिर सिंस, प्लस में टाइम, फिर एक्स्ट्रा जो कुछ भी होगा वो आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा? ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 2 इयर्स, यानी कि वह 2 साल से मतलब कोई हार्ड वर्क नहीं कर रही है। मतलब कि हमें नेगेटिव वे में लेके जा रहा था। नेगेटिव में नोट का आ गया, तो नेगेटिव वे में अपने आप ही चला गया। नेक्स्ट आएगा इंटेरोगेट यानी क्वेश्चन पूछना है। हेड प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में फोर सिंस, प्लस में टाइम, प्लस में एक्स्ट्रा जो कुछ भी दे रखा हो वो आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा, हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 2 इयर्स, यानी क्या मैं 2 साल से मतलब कुछ वर्क हार्ड कर रही है। अभी क्वेश्चन पूछना है, क्या का यूज करना है कि हैड मतलब कि क्वेश्चन पूछना है हमें। अब फोर क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, इसमें क्या आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फिर सिंस, प्लस में टाइम, फिर एक्स्ट्रा जो कुछ होगा वो सब आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, हैड ही नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 2 इयर्स, क्या वह 2 साल से लगातार मतलब कुछ काम नहीं कर रही है, यानी कुछ वर्क हार्ड वर्क कर रही है कि नहीं, यानी क्वेश्चन और नेगेटिव में दोनों दिखाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके मतलब कुछ उदाहरण भी बनते हैं कि बच्चे सुबह से टीवी देख रहे थे, यानी सुबह से लगातार टीवी देख रहे हैं बच्चे। इस जगह चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा, सुबह से बोल रहे हैं, यानी कि 4 बजे से, 5 बजे से, 8 बजे की बात नहीं हो रही कि सुबह से देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है और वॉच के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्या आएगा, वह मेरा 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे देखो 2 घंटा दिया गया है, टाइम बताया गया है कि 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है। शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 हॉर्स, यानी वो 2 घंटे से वेट कर रही है। वेट में वेटिंग आ गया, आईएनजी जुड़ गया। अब आएगा नेक्स्ट, वह सुबह से पढ़ रहा है। कि वह सुबह उठ जब से वो उठा है तब से पढ़ ही रहा है, तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से पढ़ रहा है। यानी ये नहीं है कि 4 बजे से, 5 बजे से नहीं पढ़ रहा, वो सुबह से पढ़ रहा है, तो सिंस मॉर्निंग से वो पढ़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आज आपका यहाँ पे जो पास्ट टेंस था ना उसके चारों कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हम कल पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस किस प्रकार से होते हैं, जो फ्यूचर की जो बातें होती है वो किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए कि हमें वर्ड को पहचानना कैसे है, कैसे मतलब कि को किस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। एकदम शॉर्ट तरीके से अच्छे से मैंने बताया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।